नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू टू मेथड्स, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time। आईपीओ का मतलब होता है जब हम कंपनी के शेयर्स पब्लिक को फर्स्ट टाइम इशू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to the public when it is in the need of fresh funds। कोई नई कंपनी होगी या एग्जिस्टिंग कंपनी जिन्होंने कैपिटल रेस किया था अर्लियर प्रमोटर्स से या अदर इन्वेस्टर्स से, वो ऑफर कर सकती है अपने शेयर्स पब्लिक को जब उनको फ्रेश फंड्स की ज़रूरत होती है। अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। कंपनी आईपीओ मार्केट में ला सकती है एक तो फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड से या बुक बिल्डिंग मेथड से। हमने ये दोनों ऊपर डिस्कस किए थे। Next, further public offer or follow-on public offer. When a company issues shares to the public after an IPO, it is called as further public offer। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को आईपीओ के बाद, मतलब सब्सिक्वेंट टू द आईपीओ, तो उसको हम एफपीओ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने शेयर्स इशू किए पब्लिक को फर्स्ट टाइम तो उसको हम बोलेंगे आईपीओ। उसके बाद कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो उसको हम फर्दर पब्लिक ऑफर ही बोलेंगे। दस एवरी इशू ऑफ शेयर्स बाय लिस्टेड कंपनी आफ्टर इट्स आईपीओ इज कॉल्ड एज एफपीओ। जब एक लिस्टेड कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को आईपीओ के बाद, उसको हम एफपीओ बोलते हैं। एफपीओ लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एफपीओ के वजह से कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। अ कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी फंड्स रेज करती है अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेल करके। इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, दो टाइप्स होते हैं उसमें, राइट्स इशू एंड बोनस इशू। राइट्स इशू, when a company wants to raise further capital, it can issue shares to its existing equity shareholders in proportion to their existing shareholdings। जब कंपनी को फर्दर कैपिटल की ज़रूरत होती है उस केस में कंपनी अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेचती है उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में। सच एन इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड राइट्स इशू ऑफ शेयर्स। उस इशू ऑफ शेयर्स को हम राइट्स इशू बोलते हैं। Whenever a company makes further issue of shares, the existing equity shareholders have preemptive rights to subscribe to the new shares offered by the company। जब कंपनी कोई भी फर्दर इशू करती है शेयर्स, तो उस केस में एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है। प्रीएम्प्टिव राइट मतलब फर्स्ट ऑप्शन होता है उनको कंपनी के शेयर्स बाय करने का। प्रोविजंस, कंपनी मेकिंग राइट्स इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। अभी हम देखेंगे कि राइट इशू के प्रोविजंस क्या है। राइट शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज़ लेसर देन इट्स मार्केट प्राइस। हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स बेचते हैं कंपनी के मार्केट प्राइस के कम भाव में। अ कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स। कंपनी एक लेटर ऑफ ऑफर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिस लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन किया होता है सब डिटेल्स ऑफ इशू। द लेटर ऑफ ऑफर शैल कंटेन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days। द राइट टू रिनाउंस, दैट इज द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। लेटर ऑफ ऑफर में मेनली तीन चीज़ें होती है। एक तो हम कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ऑफ़र का पीरियड क्या होगा, मतलब ऑफ़र कब तक वैलिड होगा, जो कि मिनिमम 15 days के लिए ओपन होगा एंड मैक्सिमम 30 days के लिए। एंड रिनाउंस का राइट जो शेयर होल्डर्स के पास होगा, मतलब अपने शेयर होल्डर्स वो गिव अप कर सकते हैं दूसरे पर्सन के फेवर में।
नेक्स्ट पॉइंट, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। लेटर ऑफ ऑफर हम रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को सेंड कर सकते हैं। If a shareholder does not respond to the rights issue offer within the stipulated time, it is implied that he is not interested in the offer and the company can offer the unsold shares to new investors. अगर शेयर होल्डर ने राइट्स इशू को रिस्पॉन्ड नहीं किया विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, तो उस केस में हम मानते हैं कि शेयर होल्डर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन शेयर्स को सब्सक्राइब करने में, एंड कंपनी वो शेयर्स ऑफर कर सकती है अपने न्यू इन्वेस्टर्स को। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोनस इशू डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।